द वर्ल्ड अराउंड अस। तो स्टूडेंट हमने इस यूनिट में 1 से 7 तक एक्टिविटी देखी थी। उसमें एक्टिविटी नंबर 7 में हमने देखा था कि जो प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का हमने देखा था कि कैसे वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है और वो हमें मिलती है, वो हर एक घर में वो आता है इलेक्ट्रिसिटी। तो उसके बाद था फाइंड आउट द प्रोसेस इन प्रोडक्शन ऑफ वाइंड एनर्जी एंड इन फंक्शनिंग ऑफ सोलर वाटर हीटर। तो वो कैसे काम करता है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि एरो दिया है। तो जो हवा विंड होता है तो विंड ब्लोस अगेंस्ट द ब्लेड्स। जो 1 नंबर में जो एरो दिया है वहां से हवा जाती है तो टर्बाइन ब्लेड्स जो अंदर दिया है वो टर्बाइन ब्लेड्स रोटेट, वो घूमता है और उसके साथ जुड़ा हुआ होता है जनरेटर। तो द जनरेटर अफेक्टेड टू द टर्बाइन ऑल्सो रोटेट। तो जो जनरेटर होता है वो टर्बाइन को चलाने साथ जुड़ा होता है, तो वहां पर वो टर्बाइन घूमता है। तो द जनरेटर प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिसिटी। तो जनरेटर से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। तो इस तरह हम इलेक्ट्रिसिटी पाते हैं। तो आगे पेज नंबर 6 पर है सोलर पैनल टू हीट वाटर। तो पानी कैसे गर्म होता है, तो ये हमारे घरों में भी हम ऐसा यूज करते हैं ये सिस्टम। और कोई ऐसे बड़े बड़े ऐसे होते ना, आपके स्कूल में जो बच्चे रहते हैं वहां पर, तो वहां पर भी ये पानी गर्म करने के लिए पाइप जो होती है, गर्म पानी वहां आता है। तो ये सोलर पैनल वहां यूज होता है। तो यहाँ पर कैसे काम करता है ये, तो आप देख सकते हो कि एरो दिया है वहां पर कूल वाटर। तो कूल वाटर एंटर्ड इनटू द वाटर पाइप्स। तो वाटर की पाइप होती है, वहां पर वो पानी ठंडा जा रहा है, आपको दिखाई दे रहा है एरो वहां पर। तो वाटर इज वार्म्ड बाय द सन। जो वहां पर मेटल सिलिकॉन चिप्स लगी होती है अंदर, उससे वो पानी गर्म होता है। तो वो पाइप का पानी वो उससे गर्म होता है और पूरा जो है देन वाटर प्रोसेस passes into hot water cylinder. hot water is stored in a hot tank. तो उसके बाद वो पानी है टैंक में गर्म पानी जमा होता है और उसको हम यूज कर सकते हैं। अभी हम देखेंगे एक्टिविटी नंबर 8। तो एक्टिविटी नंबर 8 में our use of electricity and energy affect the environment. Here are some simple steps that can help us in saving the environment. तो जो इलेक्ट्रिसिटी ऐसे हम यूज करते हैं तो वो इन्वायरमेंट को अफेक्ट करती है, उसका कोई बुरी असर भी हम इन्वायरमेंट पर पड़ती है। तो हियर आर सम सिंपल स्टेप दैट कैन हेल्प इन अस इन सेविंग द एनवायरमेंट। तो हमें एनवायरमेंट को बचाने के लिए यहाँ पर ऐसे स्टेप दिए हैं। रीड देम केयरफुली एंड डिवाइड देम इनटू 4 पार्ट्स। तो उसको केयरफुली पढ़ना है और उसको यहाँ पर नीचे दिया है 4 पार्ट्स। एट होम, इन द किचन, एट द स्कूल एंड व्हाइल ट्रैवलिंग। तो कहाँ पर हमें वो रखना है, वो आपको पढ़ के उसमें क्लासिफाई करके रखना है वहां पर। तो 4 पार्ट्स है। थिंग्स यू कैन डू एट होम, इन द किचन, एट द स्कूल एंड व्हाइल ट्रैवलिंग। यू कैन यूज ईच वन मोर देन वंस। तो एक जो है वो एक से कई दूसरी जगह पर भी यूज हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर है टर्न ऑफ एन अननेसेसरी लाइट। तो वो हम घर पर जो बिन जरूरी लाइट हम चलती है तो उसको हम बंद कर सकते हैं। यूज सोलर हीटर। तो सोलर हीटर हम कहाँ यूज करते हैं, घर पे यूज कर सकते हैं। बाय एंड, तो वो 2 नंबर है वो एट होम में आएगा। बाय एंड यूज फ्यूल एफिशिएंट व्हीकल। तो व्हीकल में जो जरूरी है उतना ही हमें फ्यूल यूज करना है। तो वो 3 नंबर व्हाइल ट्रैवलिंग में आएगा 3 नंबर। 4 नंबर है योर गैस स्टोव फ्लेम शुड बी ब्लू। तो आपकी जो गैस स्टोव की है वो फ्लेम है ब्लू कलर की होनी चाहिए। तो वो हम किचन में यूज करेंगे। तो 4 नंबर इन द किचन में आएगा। कवर यूटेंसिल व्हाइल कुकिंग फूड। तो वो भी 5 नंबर है, वो भी इन द किचन में हम यूज करेंगे। तो वहां पर आएगा 5 नंबर। 6 नंबर यूज प्रेशर कुकर एंड माइक्रोवेव ओवन्स एज दे सेव कुकिंग टाइम। तो माइक्रोवेव और वो हम किचन में यूज करते हैं। तो वो भी 6 नंबर इन द किचन में आएगा। 7 नंबर है सेव पेपर, रीयूज पेपर, प्रिंट ऑन बोथ साइड ऑफ द पेज। तो वो हम स्कूल में यूज कर सकते हैं। तो एट द स्कूल में वो लिखना है 7 नंबर। वॉक और राइड बाइसिकल वेन एवर पॉसिबल। आप चल के भी जा सकते हो, बाइसिकल का भी यूज कर सकते हो जहां पर पॉसिबल हो। तो वो हम
8 नंबर वाइल ट्रैवलिंग में लिखेंगे। 9 नंबर यूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट व्हेन पॉसिबल, तो वो भी हम 9 नंबर का है वो वाइल ट्रैवलिंग में लिखेंगे। डू नॉट लीव योर कंप्यूटर और टीवी ऑन स्टैंड बाय मोड, तो वो घर पर हम यूज करते हैं तो वहां 10 नंबर है वो हम यहाँ पर एट होम में लिखेंगे। अभी हम देखेंगे एक्टिविटी नंबर 9। तो एक्टिविटी नंबर 9 वर्ल्ड विदाउट चॉकलेट्स, तो बिना चॉकलेट की दुनिया। तो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? इट कुड हैपन, ये हो सकता है। चॉकलेट्स आर मेड फ्रॉम कोका विच ग्रोज ऑन कोको ट्रीज that are cultivated in the forest of South America, but today these plantations are at the risk. तो ये हो सकता है कि चॉकलेट के बिना की दुनिया। तो आप भी चॉकलेट बहुत खाते होंगे स्टूडेंट, तो चॉकलेट किस में बनता है वो भी आपको पता होना चाहिए। तो चॉकलेट एक कोको का पेड़ आता है जो साउथ अमेरिका में वहां पर फॉरेस्ट में वो पेड़ होता है वहां पर, बट टुडे दिस प्लांटेशन आर एज रिस्क, तो अभी ये पेड़ इतने नहीं रहे, तो ये रिस्क पर है। लाइक कोको देयर आर मेनी अदर प्लांट एंड एनिमल्स स्पीसीज दैट वी यूज इन एवरीडे लाइफ विदाउट रियलाइजिंग देयर इम्पोर्टेंस। तो जैसे कोको का पेड़ खत्म होने की रिस्क पर है, पेड़ इतने नहीं रहे हैं, उसी तरह ऐसी कई दूसरी भी चीजें हैं जो प्लांट से और एनिमल से हमें मिलती है, तो वो भी हम हमारी रोजिंदी लाइफ में यूज करते हैं, पर हमें उसका इम्पोर्टेंस हमें पता नहीं है। द राइस वी ईट, जो हम राइस खाते हैं। द क्लॉथ्स वी वियर, जो कपड़े हम पहनते हैं। द रबर टायर्स वी ड्राइव ऑन, जो रबर के टायर हम व्हीकल में यूज करते हैं ना, वो ऑल ऑरिजिनेटेड फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स। तो ये सभी चीजें हमें प्लांट्स और एनिमल्स में से मिलती हैं। सिल्क के कपड़े पहनते हैं वो एनिमल्स का जो कीड़ा होता है वो प्रोड्यूस करता है। फिर जो पौधे होते हैं, जो क्लॉथ्स समर में हम पहनते हैं, जो कॉटन के क्लॉथ्स, तो वो हमें पेड़ में से मिलता है। राइस है वो भी हमें पेड़ में से मिलता है, पौधे में से मिलता है। इसी तरह रबर भी प्लांट में से ही मिलता है। तो ऐसे प्लांट और एनिमल्स में से कई चीजें हमें मिलती हैं, पर हम उसकी इम्पोर्टेंस हमें पता नहीं है। मेनी ऑफ दीज स्पीसीज आर अंडर सर्वर थ्रेट ऑफ एक्सट्रीम, तो ऐसी कई चीजें हैं जो खत्म होने के निशान पर है। इट मीन्स वी आर लूजिंग बायोडाइवर्सिटी, तो उसका मीनिंग ये हुआ कि हम बायोडाइवर्सिटी को गुमा रहे हैं। द वर्ड बायोडाइवर्सिटी इज मेड ऑफ 2 डिफरेंट वर्ड्स, तो बायोडाइवर्सिटी है वो वर्ड 2 डिफरेंट वर्ड से बना है, बायो प्लस डाइवर्सिटी। तो बायो मीन्स लाइफ एंड डाइवर्सिटी मीन्स वेराइटी। तो अलग अलग जो हमारे जीवन में जरूरी है, ऐसी विविधता भरी जो अलग अलग चीजें हैं, उससे बायोडाइवर्सिटी है। वेरिएशन बायोडाइवर्सिटी इज द वेराइटी ऑफ लाइफ अराउंड अस, यानी कि हमारी जो जीवन है उसके अराउंड अस ऐसे कई सारे बहुत सारी चीजें हैं जो एक दूसरे पर डिपेंडेड है, तो वो बायोडाइवर्सिटी है। एंड मच मोर, उससे भी ज्यादा, इट्स ऑल्सो एवरीथिंग दैट लिविंग थिंग्स डू द ग्रैंड टोटल ऑफ interaction of living things among themselves and with their environment। तो ये इफेक्ट है, एक और दूसरे पर इफेक्ट वो एक दूसरे पर निर्धारित होती हैं, तो एक का आधार दूसरे पर रहता है। ऐसे जो है हमारे लाइफ में ऐसी चीजें हैं तो एक से दूसरे पर निर्भर रहती हैं। हम जो है वो फूड पर निर्भर है, फूड पर कीड़े भी निर्भर होते हैं, और ऐसे एक दूसरे के बिना वो काम चलता नहीं है। ऐसा दिस इंटरेक्शन कैन बी एज सिंपल एज मॉथ्स डिपेंडेड ऑन वन स्पीसीज ऑफ प्लांट फॉर फूड एंड द प्लांट्स डिपेंडेड ऑन द मॉथ फॉर पॉलिनेशन। तो यहाँ पर जो है एक कीड़ा होता है वो प्लांट पर निर्भरित होता है, उसी तरह प्लांट कीड़े पर होता है। एंड अनदर लेवल द मॉथ एंड द प्लांट ऑल्सो डिपेंडेड ऑन all of the elements that make up their ecosystem। तो ये इकोसिस्टम में वो एक दूसरे के बिना किसी का चलता नहीं है, तो एक दूसरे पर आधारित होता है। तो कीड़े को प्लांट के बिना प्लांट पर डिपेंडेड है, और प्लांट कीड़े पर। तो फ्रॉम क्लीन वाटर टू द राइट क्लाइमेट व्हेन साइंटिस्ट टॉक ऑफ बायोडाइवर्सिटी दे रिफर टू अ वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म लाइफ इन an environment, they refer to
इंटरडिपेंडेंस ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स, इंसेक्ट एंड ह्यूमन लाइफ। तो कीड़ा प्लांट में निर्भर होता है, उसी तरह प्लांट कीड़े पर निर्भर होता है। तो साइंटिस्ट बताते हैं कि हम सब एक इकोसिस्टम में रहते हैं और एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। तो आगे हम देखेंगे, कैन यू थिंक ऑफ सम वे इन विच बायोडाइवर्सिटी कीप्स यू अलाइव। तो ऐसा हमें बायोडाइवर्सिटी हमें जिंदा रखती है। कैन यू थिंक, क्या आप जानते हो कि किस तरह हमें इम्पोर्टेंट है बायोडाइवर्सिटी। लिस्ट एनी 3 ऑफ देम। तो यहाँ पर ऐसे 3 लिखने हैं आपको। तो हम ऐसे फूड, वूल, फ्रेश वाटर, उसके पर प्रोविजनल सर्विसेज जो हमें उसके पर डिपेंड होते हैं। उसी तरह क्लाइमेट चेंज, ऑक्सीजन, फ्रेश एयर, उसके बिना भी चलता नहीं है। कल्चरल सर्विस, शेल्टर, लैंडस्केप, ग्रासलैंड, हेरिटेज, तो ये सब इसमें लिस्ट एनी 3 ऑफ देम। यहाँ पर ऐसे 3 लिस्ट लिखना है यहाँ पर कि कैसे हम बायोडाइवर्सिटी को के बिना हम रह नहीं सकते, जिंदा हमें रखती है, तो कैसे हम उसके पर निर्भरित हैं। Which of our activities affect biodiversity? List any 3 and not their effect. तो यहाँ पर कौन सी ऐसी एक्टिविटी है जो अफेक्ट करती है बायोडाइवर्सिटी को। तो यहाँ पर उसके 3 लिस्ट में लिखना है। तो हम जो पेड़ काटते हैं, तो कटिंग ट्रीज, तो एक्सटेंट ऑफ अ स्पीसीज लूजिंग बायोडाइवर्सिटी, तो वो भी अफेक्ट करती है। यूज ऑफ पेट्रोलियम, तो जो हम पेट्रोलियम का यूज करते हैं, तो इरेगुलर क्लाइमेट चेंजेस इम्पैक्ट ऑन एग्रीकल्चर। न्यूक्लियर पावर, तो रेडिएशन इफेक्ट ऑन बायोडाइवर्सिटी लिविंग क्रिएचर, तो वो लिविंग क्रिएचर पर अफेक्ट करता है। अभी हम देखेंगे आगे एक्टिविटी नंबर 10। तो एक्टिविटी नंबर 10 में इन अर्लियर एक्टिविटीज यू डिस्कस सम डूज एंड डोंट फॉर सेविंग वाटर एंड एनर्जी। तो पानी को बचाने के लिए और एनर्जी को बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते, वो हमें आगे की एक्टिविटी में देखा है, उसको डिस्कस किया है। तो उसी तरह वर्क इन पेयर्स एंड राइट डूज एंड डोंट फॉर कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी अराउंड यू। तो यहाँ पर ऐसे हमें लिखना है डूज और डोंट में कि हम बायोडाइवर्सिटी को बचाने के लिए क्या कर सकते हैं। क्रिएट अ पोस्टर एंड डिस्प्ले इन इट योर स्कूल। जैसे पोस्टर और डिस्प्ले हम स्कूल में या हमारे जो बोर्ड होता है वहां पर लगा सकते हैं कि इसको बचाने के लिए हम पोस्टर बनाकर वहां पर चिपका सकते हैं। फर्स्ट नोट द पॉइंट्स, तो यहाँ पर हमें पॉइंट नोट करना है। तो देयर आर मेनी बायोडाइवर्सिटीज एक्सटेंड ऑन द अर्थ, ओवर 95 of the species that live under water and some have gone extinct from the world, so we should conserve the biodiversity from the extinct। तो इस तरह हम लिख सकते हैं और उसको बचाने का ऐसा हम बोर्ड पर कोई भी ऐसा पोस्टर करके भी चिपका सकते हैं। नीचे सजेशन फॉर कंजर्वेशन ऑफ डाइवर्सिटी, तो उसके सजेशन यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं वो भी हम यहाँ पर लिख सकते हैं। तो सेव वाटर, पानी को बचाना चाहिए, तो वो डूज में आएगा। डोंट कट ट्रीज, पेड़ को नहीं काटना चाहिए, तो वो डोंट में आएगा। यूज रिन्यूएबल सोर्सेज, तो हमें रिन्यूएबल सोर्सेज का यूज करना चाहिए। डोंट पॉल्यूट वाटर, पानी को पॉल्यूट नहीं करना चाहिए, वो डोंट में आएगा। कीप एयर क्लीन, हवा को क्लीन रखना चाहिए, तो वो डूज में आएगा। डोंट वेस्ट नेचुरल रिसोर्सेज, तो जो नेचुरल रिसोर्सेज है उसको वेस्ट नहीं करना चाहिए, वो तो डोंट में आएगा। यूज प्लांट ट्रीज, पौधे, बड़े नए नए पौधे हमें प्लांट करने चाहिए, तो वो आएगा डूज में। यूज बायोफ्यूल्स, तो बायोफ्यूल्स यूज करना चाहिए। सेव ट्रीज, पेड़ों को बचाना चाहिए, तो वो डूज में आएगा। डोंट डिस्ट्रॉय हैबिटेट ऑफ एनिमल एंड प्लांट्स, तो उसको हमें जो हमारे रोजिंदी लाइफ में जो जरूरी एनिमल्स और प्लांट्स है उसको कंजर्व करना चाहिए, तो उसको हमें डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहिए। सेव वाइल्ड लाइफ, जो वाइल्ड लाइफ है उसको हमें बचानी चाहिए। डोंट वेस्ट वाटर, पानी को वेस्ट नहीं करना चाहिए, तो हम डोंट में लिख सकते हैं। सेव इन्वायरमेंट, तो वो हम डूज में लिख सकते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, तो इस तरह हमें डूज और डोंट में लिखना है। तो स्टूडेंट हमारा ये यूनिट नंबर 1 यहाँ पर फिनिश हो रहा है। तो इसकी जो है एक्सरसाइज वो आपको वर्कबुक में फिलअप करनी है।